हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सभी का स्वागत है। आप सभी को गुड गुड इवनिंग। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपके लिए, जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल के अकॉर्डिंग, कि आपके लिए एक नई वैकेंसीज की अपडेट लेके आया हूं। नई वैकेंसीज कहाँ से रहने वाली हैं और कितनी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, उस सब के रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, इस लेक्चर को देखना है, ताकि आपको जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके मन में सवाल हैं, वो सारे के सारे यहाँ से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, बैक टू बैक यहाँ पे वैकेंसीज आपके लिए देखने को मिल रही है। एम्स दिल्ली ने अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं, अलग अलग वैकेंसीज निकालने लग गए हैं। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए रहने वाला है कि जैसे कि नॉर्सेट 8 अपने देखा था, नॉर्सेट 8 भी आ रहा है और ये ऊपर से ये 520 वैकेंसीज और आ गई हैं। तो मतलब आपके लिए बल्क ऑफ वैकेंसीज की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेहनत जिस प्रकार आप कर रहे हो उस प्रकार से आपको एकदम बढ़ चढ़ के मेहनत करनी है और अपनी स्ट्रेटेजीज पे फोकस करना है। ठीक है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है, अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास रखना है। संघर्ष करना ही क्या कहते हैं, सफलता की कुंजी है। ठीक है, संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। तो आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। बिल्कुल भी बिल्कुल भी घबराने की, लोड लेने की, टेंशन की बात नहीं है। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि 520 वैकेंसीज कैसे कैसे यहाँ पे रखी गई हैं। चलिए, सबसे पहली चीज की ये वैकेंसीज कहाँ से रहने वाली हैं। आप सभी को पता लग गया है कि सर ये वैकेंसीज जो हैं वो कहाँ से रहेंगी बच्चों, कि ये वैकेंसीज जो रहेगी वो कहाँ से रहेगी, एम्स दिल्ली से रहेगी। कहाँ से रहेगी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अंसारी नगर, एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी मानो आपके लिए कि भैया एक अपॉर्चुनिटी और हमें मिल गई है। ठीक है, ऑफिस मेमोरेंडम है 15 मार्च का यहाँ पे रखा गया है। 15 मार्च को मतलब कि आज ही ये रिलीज किया गया है। सब्जेक्ट है क्रिएशन ऑफ द नॉन फैकल्टी पोस्ट फॉर द मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक, एमसीबी। मतलब कि मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक, एमसीएच के लिए यहाँ पे क्या निकली गई है, वैकेंसीज निकल गई है। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक मतलब कि जो मैटरनिटी वाली फीमेल्स होती हैं जिनको वहां पे रखा जाता है, जब बच्चा हो जाता है तो कौन सा ब्लॉक होता है, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर निकाली गई है। नॉन फैकल्टी पोस्ट का मतलब ये है बच्चों, काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर नॉन फैकल्टी पोस्ट का मतलब क्या है। नॉन फैकल्टी पोस्ट का मतलब है कि टीचिंग फैकल्टीज यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, फैकल्टीज वाली जो टीचिंग वाली वैकेंसीज है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपसे नर्सिंग केयर का काम वो लोग करवाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, मतलब कि हॉस्पिटल ड्यूटीज आपकी रहने वाली है। ठीक है, द और क्या बताया गया है कि अप्रूवल डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की यहाँ पे एमसीबी मैंने आपको बता दिया है कि इस प्रकार की वैकेंसीज यहाँ पे रहेंगी। अब यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट एंड पे लेवल क्या रहेगा और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेगी उसके बारे में थोड़ा सा गौर करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज इसमें तकरीबन 25 टाइप की वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। कम से कम 25 टाइप की वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं, सबकी अलग अलग है। लेकिन हमें जो मतलब होना चाहिए, हमें जो मतलब है कि सर हमें कौन सी वैकेंसी से मतलब है, सिर्फ हम उसी पे फोकस करें। हमें जिस वैकेंसी से मतलब है सर हम उसी चीज पे फोकस करें। जैसे कि देखेंगे, हमें थर्ड नंबर पे जो दिया गया है, थर्ड नंबर पे जो दिया गया है बच्चों, थर्ड नंबर पे जो दिया गया है कि सर कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं, देखेंगे थर्ड नंबर पे जो वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं बच्चों, वो कौन सी हैं, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज यहाँ पे रहेगी। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज यहाँ पे रहेगी। देखो थर्ड नंबर वाले पोर्शन को मैंने हाईलाइट किया है। थर्ड नंबर वाले पोर्शन क्या कहता है कि सर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी रहने वाली है और यहाँ पे लेवल 7 रहने वाला है और 420 पोस्ट यहाँ पे रहेगी। कौन सी पोस्ट रहेगी, 420। मतलब कि ऑलमोस्ट 420 पोस्ट जो है ना, वो आपके लिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए सिक्योर की गई है। 420 पोस्ट, 420 पोस्ट बच्चों, एक हम कह सकते हैं कि आम बात नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट यहाँ पे दी गई है। नॉर्सेट के अलावा, नॉर्सेट 8 के अलावा यहाँ पे 420 पोस्ट को और निकाल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। देखो डीएनएस की पोस्ट भी आप डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है, पे लेवल 10 होता है और दो पोस्ट यहाँ पे रखी गई हैं। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है जो पे लेवल 10 की होती है और 10 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है,
ओटी टेक्नीशियंस की हैं और टेक्निकल ऑफिसर की है। यहाँ पे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं रखी गई है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं रखी गई है। इस टोटल जो पोस्ट बताई गई है यहाँ पे कितनी बताई गई है बच्चों? टोटल जो पोस्ट बताई गई है वो यहाँ पे बताई गई 520 पोस्टें यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है, आगे बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों, आपको बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए, तो यहाँ पे 420 पोस्ट का मतलब आपको पता लग गया होगा कि 420 जो पोस्ट रहने वाली हैं वो किससे रहने वाली हैं बच्चों? हमारी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है। अभी फिलहाल के लिए यही एडवर्टाइजमेंट उन्होंने रिलीज किया गया है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का एग्जाम डेट उन्होंने नहीं बताई है, किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे क्वेरी और रिवील उन्होंने नहीं करी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा? क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो सिंपल सा रहता है बच्चों। जो आपका नॉट सेट में मांगा जाता है, जो नॉट सेट में मांगा जाता है वही सेम क्राइटेरिया कहाँ रहता है? क्वालिफिकेशन का आपका इसके अंदर रहने वाला है। पे लेवल की यहाँ पे बताई गई है। पे लेवल कितना होगा कि सर पे लेवल तो 7th बता दिया गया है कि सर पे लेवल तो 7 ही रहेगा। ठीक है, और क्वालिफिकेशन की बात कर ली आपने। सैलरी की बात कर लेते हैं कि सर सैलरी 7th पे के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी हमें मिलती है? तो आपको 1 लाख के अराउंड सैलरी मिल जाती है। कट पिट के आपको अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 लाख के अराउंड जब भी आप ज्वाइन करोगे तो 1 लाख के अराउंड आपकी ग्रॉस सैलरी होगी और कट पिट के आपको 75,000 75 टू 80,000 आपके हाथ में देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की हमने बात कर ली है। एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं कि सब इसके एग्जाम डेट क्या रहेगी और इसके जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, फॉर्म की जो फिलिंग प्रोसेस है वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे मैं आपको बता सकता हूँ इंटरनल बातें होती हैं कि जैसे मैं एम्स में हूँ, एम्स दिल्ली के अंदर हूँ, ट्रॉमा सेंटर के अंदर हूँ, तो मुझे पता है कि कौन से बिल्डिंग के अंदर सबसे कम पोस्ट है, यहाँ पे स्टाफ नहीं है, स्टाफ की मारामारी है, तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी इनको रिक्रूट करना पड़ता है। ठीक है? इनको रिक्रूट करना पड़ता है, तो आपकी ये पोस्ट जो है वो जल्दी ही ओपन हो जाएँगी। जल्दी ही इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएँगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या जो है वो फेस नहीं करनी पड़े। ठीक है? आपकी तैयारी जो है जैसे आप कर रहे हो नॉट-सेट के लिए वैसे ही करते रहो। इसका पेपर जो है एग्ज़ाम का सिलेबस जो है ऐसा कोई अलग नहीं आने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपको यहाँ पे एमसीएच के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आपको एमसीएच के लिए अपॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ओबीजी और पीडिया से क्वेश्चन भर-भर के आने वाले हैं। इस बात का गांठ मान लेना, क्योंकि जिस बिल्डिंग के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, जिस पोर्शन के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, उससे ही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? आगे बात समझ में? आगे मेरी बात समझ में प्यारे बच्चों? तो ओबीजी और पीडिया से यहाँ पे भर-भर के क्वेश्चन्स आने वाले हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी समस्या अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक भी है, आप वहां से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको डेली की अपडेट्स आपको मिलेंगी, क्वेश्चन आंसर सेशन आपको मिलेंगे, ठीक है? और जितने भी पीडीएफ्स होती हैं, क्लास की पीडीएफ्स होती हैं, वहां पे शेयर कर दी जाती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।